हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टेंस कितने होते हैं। टेंस के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि टोटल टेंस कितने होते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है कि टोटल देर आर 12 काइंड ऑफ टेंस। और कितने टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो भी मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, उसका चेंज कैसे करते हैं ये भी हमने देखा था इस तरीके से कि नॉमिनेटिव केस में अगर किसी का नाम है एक्टिव वॉइस में तो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है, ये भी बता दिया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, वो किस तरीके से चेंज होती हैं, ये भी बताया था। और मेन वर्ब भी आपको बताई थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से चेंज किया है। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में चेंज करके, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट लिखा है। इसी तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देखा था। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। पास्ट टेंस, सबसे पहले तो सेंटेंस है वी हेल्प्ड द पुअर। ये जो सेंटेंस है हमें कैसे पता चला कि पास्ट टेंस का है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप केवल वर्ब देख के भी पता कर सकते हो। वी हेल्प्ड, आप देख सकते हो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वैसे तो हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म हेल्प्ड होती है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगर थर्ड फॉर्म होती तो थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? हैज़, हैव या हैड। ये आपको पहले भी बता दिया गया था कि ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? जहाँ भी हम देखेंगे कि वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, वहाँ हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ज और वर का। इन दो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे द पुअर, क्योंकि ऊपर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमें केवल मेन वर्ब को देख के ही पता करना है कि मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तब तो इज एम आर आएगा, जो हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। और मेन वर्ब अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब वर्ज या वर आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। द पुअर, द पुअर के बाद हम लिखेंगे द पुअर है ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, वी है सब्जेक्ट। द पुअर जो है ये सारे पुअर को डिनोट कर, द पुअर मतलब जो गरीब लोग होते हैं। तो गरीब लोग मतलब बहुत सारे गरीब लोग, ये प्लूरल है। द पुअर को हमेशा हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर द आता है तो इसका मतलब वो प्लूरल है, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्लूरल के साथ वर्ज या वर में से हम वर लिखेंगे, द पुअर वर, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ वर आता है और सिंगुलर के साथ वर्ज आता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हेल्प दी होगी, और फिर बाई और वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और फुल स्टॉप। ओके, सेकंड सेंटेंस है वी लाइक्ड देम। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हम मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो वज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि केवल दो टाइप के सेंटेंस ही ऐसे होते हैं जिनमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। मतलब दो टाइप के टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी जितने भी टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये है कि जो टेंस है, दो टेंस हैं, उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस में
हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती। और अभी हम लोग कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मतलब जितने भी मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी मैंने नेगेटिव सेंटेंस आपको नहीं बताया है कि किस तरीके से चेंज होंगे, और इंट्रोगेटिव भी नहीं बताया कि किस तरीके से चेंज होंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। अभी आपको जनरली सिंपली आप ये देखो कि किस तरीके से चेंज होता है। जब आप ये सीख जाओगे उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी करेंगे। ठीक, तो जैसे है वी लाइक्ड देम। अब हमें पता है ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्यों है? वैसे तो लाइक की सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, दोनों लाइक्ड ही होती है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पर हैज़ हैव या हैड नहीं दे रखा है, और हैज़ हैव हैड नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। क्योंकि हैज़ और हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन हम डैम नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे दे। क्योंकि डैम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? दे होता है, तो हम दे लिखेंगे डैम। जैसे सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे वी का आ जाएगा अस। और अगर पीछे मतलब ऑब्जेक्ट अस दे रखा है तो अस को अगर हम आगे लेके जा रहे हैं, उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा वी। वैसे ही अगर पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के पीछे ऑब्जेक्ट देम है, तो जब हम उसे आगे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा दे। तो यहाँ आएगा दे। ठीक है, दे के साथ और वर्ज और वर में से ये तो आपको पता ही होगा कि क्या आना चाहिए। दे के साथ वर आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वी का हो जाएगा अस। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, बाई बाई, तो सब में आता है अस हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस। इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। ठीक है, थर्ड हम करेंगे आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट टेंस का है, लेकिन जो पहले दो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। आप देख सकते हो पहले सब्जेक्ट है, ऑलरेडी हमको दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? पहले हम अ लेटर एज इट इज इसे उतारेंगे, ये है सब्जेक्ट। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब वर्ज या वर्ब में से कोई एक है तो यहाँ भी वर्ज या वर्ब में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वर्ज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ये भी सिंगुलर ही है, तो इसके साथ भी वर्ज का यूज़ होगा। अगेन मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बताया था कि बीइंग आता है, एक वर्ड बीइंग आता है। ये कहाँ पर आता है? जहाँ पर भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। उसके बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये सिंगुलर नंबर है इसलिए हम वर्ज लिखेंगे, अगर प्लूरल होता तो हम वर्ड लिखते, लेकिन आती इन दोनों में से एक ही। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपको एक साथ रखनी है। जहाँ भी क्वेश्चन में वर्ज या वर्ब दे रखा है, आंसर में भी वर्ज या वर्ब में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर क्वेश्चन में इज एम आर दे रखा है तो इज एम आर को आपको पता होना चाहिए कि साथ में यूज़ होंगी, तो इज एम आर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ हमने वर्ज लिखा, अगर प्लूरल होता तो हम वर्ब भी लिख सकते थे। एक एडिशनल वर्ड और आएगा बीइंग। बीइंग क्यों आएगा और कहाँ पर आएगा? बीइंग वहाँ पर आएगा जहाँ आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। आईएनजी फॉर्म या इसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो ये वाली फॉर्म, ये वाली वर्ब होगी, वहाँ पर हम बीइंग लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब में आएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। दूसरा क्वेश्चन है दे वर प्लांटिंग ट्रीज। ठीक, इस तरह का सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हम ट्रीज़ लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे ट्रीज़। अब ट्रीज़ आपको पता है यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर्ज या वर्ब में से कोई एक है, तो आंसर में भी वर्ज या वर्ब में से ही कोई एक आएगा, और वो इसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये सिंगुलर नंबर नहीं है, ये है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ आएगा वर, उसके बाद बीइंग, BEING बीइंग, और
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लांटेड, बाई सब में ही आएगा, और दे का हो जाएगा देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो इस तरीके से हम ऐसे चेंज करेंगे। सबसे पहले दे क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी। एडिशनल वर्ड आएगा यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है बीइंग, और ये कहाँ आएगा, बीइंग, बीन, बी, ये जितने भी आते हैं, कहीं बी आता है, कहीं बीन आता है, कहीं बीइंग आता है, ये कहाँ आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में कहाँ इसका यूज़ होगा। प्लांटेड है मेन वर्ब, मेन वर्ब की है थर्ड फॉर्म, और बाई उसके बाद देम है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड किल्ड द स्नेक। ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं बहुत ही आसान सेंटेंस है, जिसमें भी हैड होता है हेल्पिंग, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है हैड है, हैज़, हैव, हैड जहाँ भी होता है वहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर भी हैड, हैव या हैज़ होता है वहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हैड हो तो वहाँ आंसर में भी हैड ही आता है। हैड सारे सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैड ही आता है। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तब भी हैड आएगा, प्लूरल है तब भी हैड आएगा। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि अगर सिंगुलर है वज आएगा, प्लूरल है वर आएगा, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं देखते हैं। जहाँ सिंगुलर के साथ हैड आता है तो प्लूरल के साथ भी हैड ही आएगा। हैड के बाद आता है बीन, जहाँ भी हैज़, हैव, हैड होता है वहाँ बीन आता है। ये हमने प्रेजेंट टेंस में भी किया था। और किल्ड है, किल की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, इस तरीके से। तो इस सेंटेंस में कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वही लिखी जो क्वेश्चन में दे रखी थी। हैड की जगह हैड ही आएगा, केवल एक एडिशनल वर्ड आएगा जो है बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमें पता है, उसके बाद सब्जेक्ट भी हमें, सब्जेक्ट इंडेफिनिट है, अनिश्चित सब्जेक्ट है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सेंटेंस कैसे हम चेंज करते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, उसके बाद पुलिस ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हैड है तो आंसर में भी हैड ही आएगी। उसके बाद बीन, बीन एडिशनल, जहाँ भी हैज़, हैव, हैड होता है वहाँ बीन ज़रूर आता है। और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है हमें, इन्फॉर्म्ड। बाई समवन हम नहीं लिखते हैं, पहले भी कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है अनिश्चित है, और जहाँ भी अनिश्चित सब्जेक्ट होता है, अनिश्चित कर्ता होता है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट, वहाँ पर हम बाई समवन नहीं लिखेंगे। या अगर एनी वन है, एनी बडी है तो नहीं लिखेंगे बाई एनी वन, बाई एनी बडी, इसे हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, तो हमें कैसे पता करना होता है, मेन वर्ब की मदद से पता करना होता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज़म आर में से कोई एक आएगा, और मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो वर्ज वर्ब में से कोई एक आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है। आपको पता है इज़म आर और वर्ज वर्ब के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आती है। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसको हम वज के साथ, वज या वर, ऊपर अगर क्वेश्चन में वज या वर दिया है तो आंसर में भी वज या वर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जहाँ भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वहाँ बीइंग जरूर आएगा। और मेन वर्ब की आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ है, नीचे आंसर में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यहाँ भी वर का यूज़ हो रखा है, तो वज या वर में से कोई एक आएगा अगर क्वेश्चन में वज या वर में से कोई एक है। और क्वेश्चन में अगर इज एम आर में से कोई एक है, मतलब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो आंसर में भी इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन बीइंग सब में आएगा, जहाँ भी आईएनजी फॉर्म होगी, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है,
चाहे वो फ्यूचर में है। वहाँ क्या आएगा, वैसे फ्यूचर का हम करते नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। पहले भी आपको बताया था केवल 8 ही टेंस ऐसे हैं जिनको हम चेंज करते हैं, 4 टेंस को नहीं करते हैं, तो उनमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। थर्ड है ये जो दो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हेड, जहाँ भी हेड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ये सबसे इजी होते हैं क्योंकि इनमें थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी दी हुई होती है, और मेन वर्ब में भी हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हेड है वही हमें आंसर में भी लिखना है। केवल एक एडिशनल वर्ड आ जाएगा, वो है बीन। तो ये याद रखना कि जहाँ आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वहाँ बीइंग आएगा। और बीन कहाँ आएगा, जहाँ हैज़, हैव या हैड होता है, या फिर शैल हैव या फिर विल हैव। लेकिन विल हैव, शैल हैव में भी हैव आ रहा है, तो हैव, हैज़, हैड याद रखना। जहाँ भी ये होगा वहाँ बीन ज़रूर आएगा। मेन वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हमको दे रखी थी, क्वेश्चन में से ही हमने लिख दी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपको पता ही है। तो इस तरीके से पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम करते हैं चेंज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अगली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का करेंगे, और अभी मैं केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का बता रही हूँ। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी आपको बताया जाएगा, और मॉडल्स वाले सेंटेंस का भी बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।